सभी को गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों से अपनी क्लासें बन नहीं रही थी और अपलोड भी नहीं हो रही थी। अब अपनी क्लासें रेगुलर लगेंगी और रोज़ाना अपलोड होंगी। पिछली क्लास में हम संभागीय व्यवस्था को लेकर बात कर रहे थे। जो लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी वो किसको लेकर हुई थी? संभागीय व्यवस्था को लेकर। संभागीय व्यवस्था को लेकर जो बात हुई थी अपनी, संभागीय व्यवस्था में हमने जिक्र किया था कि संभागीय व्यवस्था कब से प्रारंभ की गई, किसके कार्यकाल में इसे बंद कर दिया गया और किसके कार्यकाल में से पुनः प्रारंभ किया गया। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और संभाग कितने हैं? टोटल संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? टोटल संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 संभागों में हमने 2 संभागों का जिक्र कर लिया था लास्ट क्लास में। कौन कौन से संभागों का जिक्र कर लिया था? एक तो हमने बीकानेर संभाग का जिक्र कर लिया था और एक अपना संभाग था अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर। बीकानेर और अजमेर संभाग दोनों का जिक्र कर लिया था। और आपने देखा होगा कि बीकानेर जो संभाग है उसमें हमने 4 जिले सम्मिलित किए और अजमेर संभाग में भी 4 जिले सम्मिलित किए। बीकानेर संभाग में 4 जिले जो सम्मिलित किए वे सबसे ऊपरी जिले सम्मिलित किए थे। कौन कौन से किए थे? बीकानेर में एक तो खुद बीकानेर किया था, उसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, और चूरू। ये 4 जिले किसमें सम्मिलित किए थे हमने? बीकानेर संभाग में। याद है किसमें सम्मिलित किए थे? बीकानेर संभाग में। क्लियर? ये चीज़ पता है आपको? बीकानेर संभाग में कितने जिले सम्मिलित किए? 4। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और 4 ही जिले इसमें सम्मिलित किए हमने अजमेर संभाग में। किसमें? अजमेर संभाग में। इसमें भी कितने जिले काउंट किए? 4। एक तो खुद अजमेर किया, उसके बाद बताइए भीलवाड़ा किया। कौन सा? भीलवाड़ा। अब आप देखिए अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, एक अपने नागौर। कौन सा आएगा? नागौर। और नागौर के अलावा एक जो जिला है वो है टोंक। तो अजमेर संभाग में भी हमने 4 जिले सम्मिलित किए हैं: अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। याद रहेंगे 4 जिले बीकानेर संभाग में और 4 जिले अजमेर संभाग में। अब जो अपना नेक्स्ट संभाग है वो है अपना जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। तो अगला संभाग डालिए आप जोधपुर संभाग। अगला संभाग एंट्री करिए आप जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। देखो अगर जोधपुर संभाग की बात करें, किस संभाग की? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, जोधपुर संभाग। आप जोधपुर संभाग की देखोगे, जोधपुर संभाग की बात करोगे आप, तो जोधपुर संभाग में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 6 है। कितनी है जोधपुर संभाग की संख्या? जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या है 6। कितने जिले हैं? 6। आप देखिए जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग है। इसमें लिखोगे आप राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग।
एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग कौन सा है? जोधपुर। कितने ज़िले काउंट कर रहे हैं उसमें? ज़िलों की संख्या है 6। कितने ज़िले काउंट करेंगे? 6 ज़िले काउंट करेंगे। ज़िले कितने काउंट करेंगे? 6। अब आप देखिए 6 जो ज़िले हैं, यह संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक ये भी चीज़ याद रखनी है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। याद रहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। याद रहेगा कि जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। 6 जिलों की बात करें तो 6 जिले देखो आपका 6 जिले जो हैं, एक तो आपका खुद जोधपुर है, एक तो कौन सा हो गया? जोधपुर। जोधपुर के पास में एक दूसरा जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। कौन सा जिला है? ये लो सब, जैसलमेर। जैसलमेर। जैसलमेर के पास में एक संभाग जिला और है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। है या नहीं? 3 जिले हो गए, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर के नीचे आओगे आपको तो एक ज़िला मिलेगा जिसका नाम है जालौर। कौन सा है? जालौर। और जालौर के पास में ही है आपका सिरोही। कौन सा है? सिरोही। याद रहेगा, जालौर के पास कौन है? सिरोही। और सिरोही के साथ साथ में आपको इसमें काउंट करना है पाली। किसको काउंट करना है? पाली को काउंट करना है। कितने ज़िले हो गए? 6। जोधपुर जिला, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। तो इसमें कितने ज़िले काउंट होते हैं? 6 ज़िले काउंट होते हैं। याद रहेगा, जोधपुर संभाग 6 ज़िले, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगर आपसे कोई क्षेत्रफल पूछे इसका कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, मैं हालांकि नहीं पूछता, फिर भी कोई पूछ ले तो आपको ये डिजिट याद रखनी है। एक 1,17,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये डिजिट याद रहेगी कि इसका क्षेत्रफल। अब देखिए आप, मैंने ये चीज़ बताई आपको, जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। दूसरा, राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग भी यही है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग। कितने ज़िले काउंट होते हैं? 6 ज़िले काउंट होते हैं। कितने ज़िले? 6। अब आप देखिए जोधपुर संभाग में जो ज़िले हैं आपका जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली। एक सिरोही को छोड़ दो आप, एक सिरोही ज़िले को छोड़ दो, बाकी सब ज़िले, जो बाकी ज़िले हैं इसमें 5, वो सब किस में आते हैं? थार के मरुस्थल में काउंट होते हैं। तो थार के मरुस्थल में, याद रहेगा, थार के मरुस्थल में। इसका मतलब यहाँ पर वनस्पति कम है। क्या कम है? वनस्पति कम है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम है। क्या? जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर क्या है? कम है। क्या कम है? जनसंख्या घनत्व भी कम है। ये आपका जो संभाग है राजस्थान का सबसे कम
जनसंख्या घनत्व अगर किसी संभाग में है तो किस में है, याद रहेगा। क्यों है, क्योंकि क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आपने पढ़ा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। किस वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाती है जनसंख्या घनत्व। भारत के मरुस्थल का जो संभाग है वो सबसे बड़ा संभाग है। दूसरी बात, यहाँ जनसंख्या सबसे कम है। एक चीज़ और याद रखनी है कि अपनी जनगणना हुई थी 2001 से 2010 के मध्य, 2001 से और 2010 के मध्य जो जनगणना हुई थी उसमें अगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला कोई संभाग है तो यही है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। याद रहेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। ये चीज़ आपको याद रहेगी। तो जोधपुर संभाग यहाँ के क्लियर हो जाता है कि जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। 6 जिले जो आपके मरुस्थल में आते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है वो कम है। दूसरी बात, जनसंख्या घनत्व के साथ साथ यह जो संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और यहाँ पर जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर पिछली जनगणना में 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक रही थी। याद रहेगा, ठीक। अब आगे चलो। अगला संभाग लेना है आपको अजमेर संभाग। कौन सा संभाग लेना है, अजमेर संभाग। कौन सा संभाग, अजमेर संभाग। देखो अजमेर संभाग की जब भी बात करोगे आप, सबसे केंद्रवर्ती संभाग है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, अजमेर संभाग हम पढ़ चुके हैं पहले, अजमेर संभाग हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख लिए केंद्रवर्ती संभाग है। एक चीज़ तो याद लिख लो आप, केंद्रवर्ती संभाग। ठीक है, कितने जिले काउंट होते हैं, 4 जिले, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, ये काउंट होते हैं केंद्रवर्ती संभाग है। इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर सम्मिलित होते हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था। अगला संभाग डालिए आप जयपुर संभाग। कौन सा संभाग, जयपुर संभाग डालिए। अगला संभाग डालना है आपको जयपुर संभाग। कौन सा संभाग, जयपुर संभाग डालना है। देखिए पहली चीज़ आप देखिए कि हमने एक शब्द है शेखावाटी, सुना है सबने, शेखावाटी, शेखावाटी। कौन सा है, शेखावाटी। शेखावाटी में आपके 3 जिले सम्मिलित होते हैं, चूरू,
सीकर और झुंझुनू। सबने पढ़ रखा है, ये चीज़ सबने पढ़ रखी है कि शेखावाटी में कितने जिले काउंट होते हैं? 3, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये जो शेखावाटी है इसमें से हमने कौन सा, ये जो चूरू है इसको हमने किस में ले लिया था? बीकानेर संभाग में ले लिया था। किस में काउंट किया था? बीकानेर संभाग में काउंट कर लिया था। किसको? चूरू को। तो अपने इसमें से कौन बच गए थे? सीकर और झुंझुनू। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले। इससे पहले जो हमने जोधपुर संभाग पढ़ा था, जोधपुर संभाग में कितने जिले काउंट किए? 6। उससे पहले जो आपने अजमेर पढ़ा था उसमें कितने काउंट किए? 4। उससे पहले हमने बीकानेर संभाग काउंट किया, उसमें भी कितने किए? 4। लेकिन जो जयपुर है, इस जयपुर में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? आप देखिए 5 जिले। खुद एक तो खुद जयपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 जिले शेखावाटी के, दोनों जिले सीकर और झुंझुनू किस में आते हैं? जयपुर संभाग में आते हैं। तो एक तो आपका हो गया सीकर और एक हो गया झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू। अब आप बताइए कि एक जिला है जो जयपुर से तोड़कर बनाया गया था, कौन सा? दौसा। कौन सा? दौसा। एक जिला गया इसमें दौसा, ठीक है। और एक जिला गया इसमें अलवर। कितने जिले हो गए? इसमें जिले हो गए 1, 2, 3, 4 और 5। 5 जिले सम्मिलित होते हैं किस संभाग में? जयपुर संभाग में। याद रहेगा कि जयपुर संभाग में 5 जिले सम्मिलित होते हैं। शेखावाटी के कितने हैं? शेखावाटी के सीकर और झुंझुनू। 2 तो शेखावाटी के, सीकर और झुंझुनू। खुद जयपुर हो गया एक, और दौसा और अलवर। ये 4 जो 5 जिले हैं वो किस में आते हैं? ये आते हैं आपके जयपुर संभाग में। याद रहेगा। अगर आपसे पूछे कि भाई किस संभाग में राजस्थान की राजधानी है, तो किस में? जयपुर संभाग में। एक और क्षेत्र। अब बात देखिए, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। याद रहेगा। जनसंख्या क्यों ज़्यादा है? आपको ये चीज़ पता है कि जहाँ अधिक विकास हुआ है, जहाँ मानव के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, मानव की अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ें, मानव के रोजगार से संबंधित चीज़ें जहाँ मिलती हैं, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है। कौन सा है? जयपुर संभाग। जब जनसंख्या अधिक है, क्या जनसंख्या अधिक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इसी का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। याद रहेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। ये याद रहेगा। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर। एक चीज़ और, अक्सर एग्जाम में जो पूछ ही जाता है इसमें से, वो क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या निवास करती है।
ऐसी समझते हो अनुसूचित जाति। सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या किस संभाग में निवास करती है? जयपुर संभाग में निवास करती है। अब बताइए, देखो जितना भी एजुकेशन है, एजुकेशन सबसे ज़्यादा भी यहीं पर है, और जहाँ एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा है, एजुकेशन के क्षेत्र ज़्यादा है, एजुकेशन के प्रकार ज़्यादा हैं, और जहाँ एजुकेशन की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, और जहाँ एजुकेशन की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, तो वहाँ क्या होगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। अगर किसी संभाग की साक्षरता सर्वाधिक है तो वो कौन सा संभाग है? अगर किसी संभाग की साक्षरता सर्वाधिक है तो वो संभाग है आपका जयपुर संभाग। रिपीट करें, देखिए जयपुर संभाग 5 जिले आते हैं: जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर। जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, और जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा जयपुर संभाग का ही है। जयपुर संभाग में सर्वाधिक साक्षरता है। क्यों है? क्योंकि जयपुर के आसपास एजुकेशन की संभावना ज़्यादा है। सरकार का अधिकांश, राजधानी है जयपुर आपकी, और राजधानी होने की वजह से सरकार का जो योजनाओं का जो लाभ है या सरकार का जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा जयपुर संभाग के आसपास रहा है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो है वो अधिक साक्षर है। तीसरा पॉइंट, यहाँ सर्वाधिक एससी जनसंख्या निवास करती है। एससी से मतलब समझते हो आप? अनुसूचित जाति। एससी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? जयपुर संभाग में। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई इस संभाग में शेखावाटी के कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं, तो वो है आपके सीकर और झुंझुनू। शेखावाटी का जो चूरू जिला है, कौन सा? चूरू, वो किसमें काउंट कर लिया हमने? बीकानेर संभाग में। इसमें काउंट किया है बीकानेर संभाग में, चूरू जिला काउंट किया। ठीक है, ये आपका जयपुर संभाग। क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी सर्वाधिक साक्षरता किस संभाग की है, या ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें राजस्थान के 5 जिले सम्मिलित होते हैं, तो उसका भी आंसर क्या होगा? जयपुर संभाग। अगला संभाग डालिए आप, उदयपुर संभाग। कौन सा? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में बात करें तो उदयपुर संभाग राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग। याद रहेगा कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग कौन सा है? उदयपुर। जिले कितने काउंट होते हैं बताइए? 6 जिले काउंट होते हैं। कितने जिले? 6। इससे पहले एक संभाग और पड़ा था, उसमें भी 6 जिले काउंट हो रहे थे। वो कौन सा संभाग था? जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग था? जोधपुर। आप देखो, हमने एक पढ़ा बीकानेर। बीकानेर में कितने जिले थे? 4। उसके बाद पढ़ा अजमेर। अजमेर में कितने जिले हैं? 4। उसके बाद पढ़ा आपने जोधपुर। जोधपुर संभाग कितने जिले पढ़े? 6। उसके बाद पढ़ा आपने अभी जयपुर संभाग पढ़ा। कौन सा संभाग? जयपुर। जयपुर में कितने जिले हैं? 5। अभी आपका उदयपुर संभाग कौन सा?
उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में जिले हैं 6। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। उदयपुर संभाग में 6 जिले, जयपुर 5। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका खुद उदयपुर हो गया, ये तो आएगा ही, खुद उदयपुर हो गया। उदयपुर के पास में आपको एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के पास में ही है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। एक हो गया आपका राजसमंद। कौन सा हो गया? राजसमंद हो गया। और एक जिला हो गया आपका, बताइए कौन सा? प्रतापगढ़। कौन सा हो गया? प्रतापगढ़ हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और एक हो गया आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। 6 जिले हो गए। वापस देखो, देखें 6 जिले: चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। रटने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के सबसे दक्षिण में जिले हैं। राजस्थान के सबसे दक्षिण में जो जिले हैं उन जिलों को हम किस में काउंट करेंगे? उन जिलों को काउंट करेंगे हम उदयपुर संभाग में, जिसमें आपका सबसे पहले आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पास में डूंगरपुर, फिर राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। देखो, डूंगरपुर इस उदयपुर संभाग की बात करें तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि राजस्थान के जो संभाग हैं जिसमें उदयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग में सर्वाधिक कौन सी जनसंख्या निवास करती है? एसटी जनसंख्या निवास करती है। एक चीज़ देखिए आप, फिर आगे समझाता हूँ। एसटी जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या निवास करती है, मतलब अनुसूचित जनजाति। क्लियर? अब देखिए, अनुसूचित जनजाति आज भी राजस्थान की ऐसी जनजातियों में काउंट होती है कि अनुसूचित जनजातियों में राजस्थान के जो ज़िले आते हैं वो साउथ वाले ज़िले हैं, जिसमें आपका चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है। ऐसे ज़िले जो दक्षिण में हैं उनमें अधिकांश जनजाति कौन सी है? अनुसूचित जनजाति है। ये जनजाति आज भी प्रकृति की पूजा करती है और प्रकृति की पूजा के साथ में इस जनजाति में आज भी सर्वाधिक लिंगानुपात है। क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात। क्यों है? क्योंकि ये जनजाति प्रकृति की पूजा करती है। इस जनजाति का मानना है कि जो भी भगवान ने दिया है, उस जो भी जनसंख्या है, चाहे बच्चे हैं, वो सब किसकी देन है? भगवान की देन है। आप इधर देखो, जस्ट हरियाणा को देखिए आप कि हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। वो जहाँ अधिक पढ़े लिखे हैं वो लोग सोनोग्राफी करवा लेते हैं, ऐसी चीज़ें, जिससे क्या है कि जैसे जनसंख्या उनका, तो ये जनसंख्या जो बढ़ रही है वो अलग फैक्टर है, जनसंख्या बढ़ना अलग फैक्टर है, लेकिन जनसंख्या में लड़कियों की संख्या घटना अलग फैक्टर है। लेकिन आपको ये जो संभाग है, कौन सा? उदयपुर संभाग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। कैसा संभाग है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। एक चीज और याद रखनी है, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या। अगर राजस्थान में जो संभाग है आपके साथ, उसमें अगर कोई संभाग पूछे कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या
किस संभाग की है, तो वो कौन सा संभाग है आपका, उदयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, उदयपुर। वापस देखो, उदयपुर संभाग जिले कितने आ रहे हैं, 6। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, 6 जिले आ रहे हैं ना। उसके बाद में उदयपुर संभाग में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है, कौन सा है, उदयपुर संभाग। पाकिस्तान से सीमा रखता है क्या, आपसे पूछ ले कोई कि उदयपुर संभाग पाकिस्तान से सीमा रखता है क्या, देखो रखता है क्या, नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। उदयपुर संभाग किन किन राज्यों से सीमा रखता है, किन किन राज्यों से सीमा रखेगा बताइए उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग की जो सीमा है वो लगेगी आपकी गुजरात से, लगेगी क्या, और मध्य प्रदेश से। इन दो से उदयपुर संभाग की क्या लगेगी, सीमा लगेगी। अगला संभाग डालिए आप, कोटा संभाग। कौन सा संभाग डाला है, कोटा संभाग। तो कोटा संभाग का अन्य नाम क्या है, हाड़ौती संभाग। कौन सा संभाग, कोटा संभाग का अन्य नाम है हाड़ौती संभाग। हाड़ौती संभाग क्यों नाम है इसका, आप देखिए, देखो हाड़ौती संभाग क्यों नाम पड़ा है इसका। आपके राजवंश हुआ है चौहान राजवंश, कौन सा राजवंश, चौहान राजवंश। इस चौहान राजवंश की एक शाखा है हाड़ा शाखा, जो कहाँ पर शासन करती है, कोटा में। कोटा में शासन करती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाड़ौती पड़ा है। क्या पड़ा है, हाड़ौती। चौहान वंश की, चौहान राजवंश की हाड़ा शाखा जो शासन कहाँ करती है, कोटा में, और उसकी वजह से इस संभाग का नाम भी क्या रखा गया है, हाड़ौती संभाग। याद रहेगा किसकी वजह से, चौहानों की हाड़ा शाखा के कारण। ठीक है, याद रहेगा आपको, चौहानों की हाड़ा शाखा के कारण इसका नाम हुआ है हाड़ौती रखा गया है। अब देखिए जिले कितने काउंट होंगे इसमें, 4 जिले काउंट होते हैं। कितने जिले, 4। कौन कौन से, चार जिलों में कौन कौन से जिले हैं बताइए। खुद कोटा हो गया, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले हैं, किस में सम्मिलित होते हैं, आपके कोटा संभाग में सम्मिलित होते हैं। राजस्थान के 4 जिले कोटा संभाग में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसको क्या बोलते हैं, हाड़ौती संभाग। ठीक है, इसके बारे में और कोई जानकारी आपकी नहीं है, इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। एक चीज़ और याद रख सकते हो कोटा संभाग के बारे में, कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, ये याद रख सकते हैं इसके संदर्भ में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे संभाग डालो आप, भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर। राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग या सबसे अंतिम संभाग मान सकते हो। सबसे नवीनतम संभाग, कौन संभाग है सबसे नवीनतम? निर्माण कब हुआ है? 4 जून 2005 को। किसके कार्यकाल में? किसके कार्यकाल में हुआ है? वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुआ है। याद रहेगा कि 4 जून 2005 को राजस्थान का सबसे नवीन संभाग का गठन हुआ, जो किसके कार्यकाल में? वसुंधरा जी। जिले कितने आते हैं? कितने जिले सम्मिलित होते हैं? 4 जिले। कितने जिले? 4। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। चार जिले काउंट होते हैं किस संभाग में? भरतपुर संभाग में। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। एक और चीज़, इस संभाग में भी एक और चीज़ याद रखनी है आपको, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका था? सबसे अधिक पढ़ा था हमने उदयपुर का। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका पढ़ा था? उदयपुर का। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर। याद रहेगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी क्या है? सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। याद रहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर। अगर क्षेत्रफल पूछे तो एग्रीगेट लगभग याद करना है आपको। लगभग याद कर लेना है, पूरा एग्जैक्ट याद नहीं करना। लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो ये आपका भरतपुर संभाग हो गया। अब देखिए, इसके अलावा आपके संभागों में से क्वेश्चन बनने की संभावना कम ही रहती है। कितने हो गए? 4, 4, 8। 2 तो ऐसे संभाग हैं जिनके 6 हैं, ये भी याद रखना है। एक संभाग ऐसा है जिसमें 5 जिले हैं। क्वेश्चन पूछ ही ले कि राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जिसमें केवल जिलों की संख्या 5 है। राजस्थान के संभागों में से उस युग्म को छांटिए जिसके जिलों की संख्या 6 है। उदयपुर और जोधपुर। ठीक है, थैंक यू। बाकी क्लास कल।